ये लो है सुनहरा जैसे सोने का रंग, पढ़ने का रखना है दिल में उमंग, व्हाइट मिस उजला जैसे बगुले का पंख, मरना है सभी को चाहे राजा हो या रंग। तालियां तो लगनी चाहिए। करेगा 5 मिनट में अगर कर लेगा, जो समय बचेगा खेलेगा, दौड़ेगा, पीटी उषा बन जाएगा, पीवी सिंधु बनेगा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल के तरीके से देश में नाम रोशन करेगा। मेरा भगवान है, आदमी बहुत ही कम है। आपके भविष्य का फैसला जो है दूसरे लोग करने के लिए बैठे हुए हैं। उसमें जो है लड़के अड़के जो है कुछ दे देना आसान काम नहीं होता है। अब जिस पर बीतता है वही जानता है। अच्छा, आप सब काम अकेले कर रहे हैं? नाम है सर नाज उजैर, NZZ स्पेस OZAIR, और हमें चाहूँगा कि सर उसका लिंक सर आप दे देंगे, मेहरबानी होगी सर। ये नाज भाई थे, इन्होंने अपने तकनीक से पूरे। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी है बिहार के मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में हमारे साथ बिहार के एक ऐसे लाल हैं जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा थेसिस ही उल्टा पुल्टा कर दिया है। जो जॉनी बच्चे पढ़ते हैं और जो भी संडे मंडे वगैरह याद करने का तरीका है, इन्होंने सब उलट पलट के रख दिया और नया तरीका अपनाया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर हो गया नाज उजैर। कैसे आपके मन में आइडिया आया कि ये सब तहस नहस कर देते हैं जो लिखा हुआ पुराना है? देखिए सर, तहस नहस करना तो हमारी फितरत है, बचपन से इस काम में मैं बहुत माहिर रहा हूँ। और हर एक चीज़ के पीछे कहा जाता है कि आवश्यकता जब आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसे कि हम लोग बचपन से ही जानते हैं। और इसमें हुआ क्या कि एक बार जो है हमारी माँ जो है खाना बना रही थी मेनली, तो वो हम उर्दू नोइंग है, हिंदी तो जानती नहीं है या इंग्लिश नहीं जानती, तो उन्हें एक बार बोल दिया, गो बोल दिया। ये घटना है लगभग समझिए कि मैं स्टैंडर्ड 2 में था, रियली बताऊं तो एक दिल में था कि गो मीन्स मतलब उन्होंने एक बार गो जब बोला तो एक चर्चा का विषय हो गया हमारे घर में कि भाई तो अंग्रेजी बोल देती हैं। तो बातें हुई कि भाई क्या कारण है, गो मीन्स तो बोल दिया आपने, गो मीन्स वाट, तो उन्होंने बोला कि गो मीन्स जो। तो देशज जो भाषा है इसमें गो मीन्स जो हो सकता है, वीप मीन्स रो हो सकता है, स्लिप मीन्स सो हो सकता है, इट मीन्स खो भी हो सकता है। तो दिमाग में थी कि कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, किया जा सकता है। तो इसका काम को लेकर के हमने सोचा हुआ था बचपन से कि इस पे काम किया जाए। तो कहा जाता है ना कि शाहरुख खान की एक लाइन है ना कि जिस किसी चीज़ को दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात लग जाती है उस चीज़ से मिलाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ। जब मैं इंजीनियरिंग करने का जब मैंने कॉलेज में पढ़ाया, जब मैं आया गाँव, जब मैंने लौटा तो बच्चों के साथ जब हम जुड़े तो हमको रियलाइज हुआ कुछ काम करना चाहिए। वही बात याद आ गया। हमने देखा कि जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, मोटू सेठ पलंग पर लेट, आई गाड़ी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 28, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे, कुत्ते ने लात मारा रो रहे थे। मैं सोचा कि यही सब पढ़ के बच्चा ज़िंदगी में रोने लगेगा। तो बच्चा को हंसाने के लिए मैंने क्या सोचा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हो। ये सब क्या है सर, अनायास है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने भी लिखा गलत लिखा, बेहतर लिखा, लेकिन इसको और भी हम अपडेट कर सकते हैं। क्यों ना हम एक तीर में 4 निशाना 5 निशाना लगा दें। मान लीजिए सर जॉनी बच्चा पढ़ लिया। सर हिंदुस्तान का पढ़ाई का सिस्टम आप देखिएगा सर, सबसे पहले बच्चा सर पढ़ता है प्री नर्सरी, LKG UKG, स्टैंडर्ड 1 में जाते जाते 5 साल लग जाता है। 5 साल लगा, स्टैंडर्ड 1 में गया। स्टैंडर्ड 1 में जाने के बाद बच्चा सीखता है संडे मंडे और उसके अलावा जनवरी फरवरी। उसको 100 गाना याद है, 100 कविता याद है। क्यों 100 कविता में अगर 100 सब्जेक्ट अगर हो जाए तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? मान लीजिए सर कि जॉनी याद किया 4 लाइन का 5 लाइन का, 5 लाइन में अगर कुछ उसका एक सब्जेक्ट क्लियर अगर हो जाए तो क्या बुरा है? अच्छा है ना। तो बस यही सोचकर मैंने काम कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। मुझे आपने काम किया, एक बार दिखा दीजिए। तो कैमरे पे मैं दिखा दूँ। ये सर ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। बहुत ही साधारण सी किताब लग रही होगी आपको, लेकिन इसका कहा जाता है, देहाती कहावत है कि मतलब हाइट कम फाइट ज़्यादा वाली बात है इसमें। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि क्या है इसमें खास बात। और मैं जो बात कर रहा हूँ कि एक तीर में कई निशाने लगाने की बात कर रहा हूँ, तो इसके माध्यम से हम बताएंगे आप। अब देखिए सर, संडे मीन्स रविवार, मंडे सोमवार, जो भी मिले दुनिया में सबसे करो प्यार। बच्चे आप लोग ही पढ़िएगा, पढ़िए। संडे मीन्स रविवार, मंडे सोमवार, जो भी मिले दुनिया में सबसे करो प्यार। अब देखिए मैं बात करता हूं महीनों के नाम पे। जनवरी फरवरी मार्च, सूरज गॉड का टार्च। अप्रैल मई जून, चल अपनी धुन। तो अपने धुन में ही चलना है। अब देखिए जानवर की बात अगर हम करेंगे, देखिए सर 5 लाइन 7 लाइन में एक मेरा जो है ना विषय कंप्लीट हो रहा है। रैट मीन चूहा तो कैट मीन्स बिल्ली, चलते रहो बच्चों है दूर अभी। क्या बात है, बताया भी नहीं, समझ गया कि दिल्ली होगा ही। तो ये सब बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो देखिए इससे जो कई फ़ायदे जो है आने वाले समय में, आप सोच रहे होंगे कि एक बैग किताब लिखा गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने चाइना के बुक सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में मैंने काम किया है, मैंने जापान के एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी है। अब देखिए सर, हम लोग की आबादी 125 करोड़ है, लेकिन हम लोग खेल कूद में भी कहीं नज़र नहीं आते।
वर्ल्ड वाइड देखिएगा तो एजुकेशन में भी हम लोग का कोई खास अस्तित्व नज़र नहीं आता है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इनोवेटिव वर्क ही नहीं हुआ एजुकेशन पे, इनोवेटिव वर्क ही नहीं। मुझे लगता है कि ये बुक अहम रोल प्ले करेगी। आप देखिए फलों के नाम की अगर हम बात करेंगे, मैं चाहता हूँ कि पूरा पढ़ देता हूँ कम से कम कविता। एप्पल मीन्स सेब, बनाना मीन्स केला, 4 दिन का बच्चों है दुनिया का, डेट मीन्स खजूर, तो ग्रेप्स मीन्स अंगूर, चलते रहना बच्चों अभी मंजिल है, वाह। पपाया मीन्स पपीता, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, गर्मी की रातों में काटे बहुत। देखिए हम बता भी नहीं रहे हैं, ये लोग खुद ब खुद समझ रहा है कि खटमल हो सकता है। अब देखिए क्या बात है। वाटरमेलन तरबूज, मैंगो मीन्स आम, पढ़ लिख के रोशन करो दुनिया में नाम। लीची मीन्स लीची, प्लम मीन्स आलू बुखारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। देखिए क्या बात। अच्छा सर, जो पुराने ऑथर हैं जो किताब वगैरह लिखे थे, उनसे आपने दुश्मनी मोल ले ली है फिर? देखिए अब आप लोग के हाथ में है, आप लोग तो चौथे स्तंभ है, देश की दुश्मनी करा दीजिए या फिर दोस्ती करवा दीजिए। मैं तो यही कहूँगा भाई कि आपके माध्यम से कि दोस्ती करवा दिया जाए। तो जलते होंगे ना फिर? भाई जलते तो स्वाभाविक है, जलन तो स्वाभाविक है, तो इंसानी फितरत है। हमसे भी आए कोई निकलेगा तो मुझे भी जलन होगा, तो जाहिर सी बात है हमको भी जलन होता है, तो जाहिर सी बात है अगला को भी जलन होगा ही होगा। लेकिन सर मैं कहता हूँ कि जो सही चीज़ें हैं उसको मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही किताब पढ़ाइए, लेकिन ये एक मैंने वे खोला है कि इसको आधार मानकर आप काम कर सकते हैं, जिससे बच्चे, मान लीजिए सर नर्सरी का बच्चा अगर कुछ काम की चीज़ें सीख लेता है, अब क्या बुरा है। जैसे कि मान लीजिए रंग का नाम है सर, ब्लू मीन्स नीला, जैसे नीला है आकाश, जाना नहीं बच्चों बुराई के पास। ग्रीन मीन्स हरा, जैसे खेतों की हरियाली, पढ़ोगे नहीं तो होगा दोनों हाथ खाली। येलो है सुनहरा, जैसे सोने का रंग, पढ़ने का रखना है दिल में उमंग। व्हाइट मीन्स उजला, जैसे बगुले का पंख, मरना है सभी को चाहे राजा हो या रंग। तालियां तो लगनी चाहिए। अगर सर बच्चा अगर नर्सरी में सीख जाएगा तो कोई गुनाह है क्या, कोई पाप हो जाएगा क्या? हम लोग का मकसद ही है पढ़ाना। कम समय, मान लीजिए सर जो काम 2 घंटा में करेगा 5 मिनट में अगर कर लेगा, जो समय बचेगा खेलेगा, दौड़ेगा, पीटी उषा बन जाएगा, पीवी सिंधु बनेगा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल के तरीके से देश में नाम रोशन करेगा। मेरा मानना ये है सर। अच्छा, पुराने जो ऑथर थे उनके कुछ ऑब्जेक्ट को आपने चुराया है, लिया है कि नहीं? बिल्कुल, ये आपका काम है सर, और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि ये कॉपीराइट है इस पर, और हाँ बिल्कुल मेरा कॉपीराइट है, और मैंने कुछ भी कंटेंट नहीं चुराया है। और किन्हीं को भी अगर कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली वो फ्री है हमसे बात करने के लिए। कोई एविडेंस है तो दिखा सकते हैं, बात हम कर सकते हैं, इतनी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए सर, राज्य और राजधानी प्यारे बच्चों बिहार की है पटना, आंखों में सजा कर रखो रंग बिरंगा सपना। राजधानी तेलंगाना की है हैदराबाद, भारत जिंदाबाद बोलो भारत जिंदाबाद। तो क्या बुरा है? अब देश राजधानी देखिए, भारत की है राजधानी बच्चों नई दिल्ली, देखो खंबा नोच रही है ये खिसियानी बिल्ली। तो ये जो चीज़ें हैं सर, मैं बताना ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसमें क्या बुरा है कि एक बच्चा अगर नर्सरी एलकेजी में कुछ काम की चीज़ें सीख जाए। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि मैट्रिक और आफ्टर मैट्रिकुलेशन में बहुत सारी लोगों को इन सब चीज़ों का ज्ञान शायद नहीं होता है। अब देखिए क्या मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कौन सा देश का क्या मुद्रा है। अब देखिए भारत का मुद्रा ये बच्चों कहलाता है रुपया, पढ़ लिख करके बन जाओ तुम अपने गांव का मुखिया। बांग्लादेश का मुद्रा बच्चों कहलाता है टाका, सच्चाई के साथ रहो तुम झूठ को कह दो टाटा। तो क्या बुरा है? नहीं, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है अब देखिए एक चीज़ मैं इसमें और भी इंक्लूड करता हूं कि अमेरिकी मुद्रा डॉलर है, जिम्बाब्वे का भी डॉलर। अमेरिकी मुद्रा डॉलर है, जिम्बाब्वे का भी डॉलर, और 6 छक्का युवराज ने मारा, देखता रह गया बॉलर। तो ये जो क्रिकेट वगैरह का ही मामला है, मतलब एक मैंने मैसेज देने का भी काम किया। मुझे लगता है कि मान लीजिए पूरा नहीं, 5 लाइन ही बच्चा अगर याद करता है तो 5 लाइन में बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि कहीं पर हम लोग लोगों ने एक स्लोगन देखा होगा ना कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी के साथ तो ये जाएगा ही जाएगा, बुढ़ापे तक भी। कोई बूढ़ा आदमी अगर जॉनी पढ़ाएगा या पढ़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ मतलब आजकल लोग भूल जाते हैं, मेमोरी पावर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन इसके माध्यम से आप कितने ही बूढ़ा हो जाएंगे, कितना ही मेमोरी पावर आपका कमज़ोर हो जाएगा, तो उसके माध्यम से आप जो है बहुत सारी चीज़ों को याद कर पाएंगे। कीमत कितनी रखी हुई है इसकी? इसका सर कीमत सर मैंने रखा हुआ 120 रुपया। 120 बिल्कुल। और लगी कितनी है इसमें, आमदनी कितना, मतलब लागत कितनी है? लागत सर मैं चाहूँ कैमरा में पूछ रहे तो मैं बता ही दूँ। देखिए मैं छोटा पूंजी वाला आदमी हूँ भाई, मैंने ना बहुत ही कम प्रिंट कराया है, ठीक है ना। लेकिन मेरा इस पर जो है ना लगभग 70 रुपीज़ के आसपास आ गया है। ऑर्डर आते हैं? ऑर्डर से मैं आपको बता दूं ऑर्डर कहाँ से आता है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे सर। तमिलनाडु से ऑर्डर आता है, जहाँ हिंदी लोग नहीं बोलते हैं, नहीं समझते हैं। महाराष्ट्र से ऑर्डर आता है,
इवन कि बंगाल से ऑर्डर आता है। तो हम लोगों ने पूछा भी कि भाई अब तो आप लोग तो हिंदी तो जानते नहीं है, फिर भी आप ऑर्डर बुक का करेंगे क्या? बोले कि नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा, इसके माध्यम से हिंदी हम लोग सीख जाएंगे। ऐसा ऐसा भी लोग कहते हैं। तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कम से कम कुछ हद तक योगदान हम दे रहे हैं हिंदी में। अच्छा, इन दोनों किताब के बाद आगामी क्या प्रोजेक्ट्स होने वाली हैं आने वाली प्रोजेक्ट्स जो हमारा प्रोजेक्ट है ये पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा है। अभी मैं मैथ पे भी काम कर रहा हूँ, जो मैथ की जो फार्मूलाज है उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि कैसे जो है देश को एक लेवल तक हम ले जाएंगे, मतलब कम समय में, समय भी कम लगना चाहिए। अब बच्चे को पढ़ाई जो है बर्डन है, मतलब स्कूल के नाम से रोने नहीं लगे, स्कूल के नाम से स्कूल छोड़कर भागे नहीं, स्कूल में जो है खिंचता हुआ चला है, ऐसा कुछ मूल मंत्र तैयार करने में लगा हुआ हूँ। बहुत सारी सेक्रेसी भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, क्या बताऊँ। आप देखेंगे 2023 से 24 तक बहुत बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। खैर, इससे भी बड़ी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ, फिलहाल बस यही। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ कि जैसी राइमिंग स्टाइल आपकी है और आपने जैसे पढ़ के सुनाया, कोई बच्चा सुना दे तो। कौन? छुट्टी को लेकर पैगाम। छुट्टी का लेकर पैगाम। अच्छा सर, जितनी इसकी कॉस्ट आपने रखी है उसमें आपको परिवार चल जाएगा? 120 रुपये 75 लागत है, 120 कमा। देखिए, मैं बता दूं, मैं एक एमटेक होल्डर आदमी हूं। मुझे परिवार चलाना तो नहीं है मेनली, और पैसा की जहाँ तक बात है, मैं लाख 1.5 लाख कमाने वाला आदमी हूँ। जो बात मैं ओपनली बता देता हूँ, मैंने एमटेक किया है और इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पढ़ाने का काम भी किया है, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। मेरा मकसद ही था बचपन से कुछ इनोवेटिव, कुछ नया जो है दुनिया को देना चाहिए। परिवार चलाना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसको ले ले या कोई भी आदमी इसको ले ले, अच्छे तरीके से इसको जो है देश में इसको जो है लागू करे, या फिर इसके माध्यम से बच्चों को पढ़वाए, बेनिफिट जो है बच्चे उठाएं। मेरा पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। अच्छा, बुक राइटिंग के अलावा और किन किन प्रोजेक्ट्स पे जो इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं आप? देखिए सर, मैं इनोवेटिव वर्क ही करता हूँ। मेरा जो नेचर को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। हमारे कई रिसर्च हुए हैं। मक्के के छिलके से मैंने प्लास्टिक को चुनौती दिया है, और प्लास्टिक्स के 10 प्रोडक्ट्स मैंने रिप्लेस किए हैं, और आने वाले कुछ सालों में प्लास्टिक से 100 प्रोडक्ट्स रिप्लेस करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मक्के का छिलका जो जनरली हम लोग फेंक देते थे, उसका इस्तेमाल हो रहा है। एक रिसर्च मेरा ये हो गया, इस पर मेरा पेटेंट भी है, खास बात ये भी है। दूसरा इन्वेंशन मेरा लेटेस्ट हुआ है, वाटर सेविंग डिवाइस मैंने एक बनाया है, जो कौन से पौधे में कितना पानी की आवश्यकता है, इसके माध्यम से वो जो है देने का काम होगा। जस्ट इसका जो है इन्वेंशन जो है दिसंबर महीने में जो है पता चल जाएगा कि किस पौधे की कितनी ज़रूरत है पानी की। हाँ, पानी की कितनी ज़रूरत है, वो मतलब टेम्परेचर रीडिंग के माध्यम से मैंने जो अप्लाई किया हुआ है। बहुत ही लेटेस्ट इन्वेंशन है मेरा। और भी मैं बता दूं आपको, बहुत सारी चीज़ें जो गुप्त है, आपको मज़ा आएगा, और मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेक्रेसी के साथ हम रखते हैं। कहा जाता है रिसर्च में, देखिए बोलना कुछ भी नहीं है। कोई आदमी चांद पर गया, बोलेगा कि भाई मैं चांद पर गया था, दुनिया नहीं मानती है। चांद पर झंडा देखा जाएगा कि आपका झंडा है या नहीं है। तो साइंस ऐसा चीज़ है। अच्छा, आप जो काम करते हैं प्रोजेक्ट पे, आप अकेले करते हैं, आपके सहयोग में कोई और भी है? मैं सर अकेले ही काम करता हूँ, क्योंकि अकेले नया काम करने वाले को अकेले ही काम करना पड़ता है। दुनिया कोई कोऑपरेट आपको नहीं करेगी, ये बात समझ लीजिए। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया पीठ थपथपाने के लिए आती है, जब फेल हो गए तो काम खत्म हो गया। तो अकेले ही मैं काम करता हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। तो विज्ञान और तकनीक को आप एक तरह से चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ, और चुनौती मैंने दिया भी है। और आने वाले दिनों में इतना बड़ा चीज़ आपको देखने को मिल गया है अभी तक। अब देखिए, लोग शहर से गांव आते हैं, सॉरी लोग गांव से शहर जाते हैं। मेरा फार्मूला अलग है। मैंने फ्यूचर बनाने के लिए एक शहर से गांव आने का संकल्प लिया। आप सोचिए कितना ज़्यादा हमको फेस करना पड़ा होगा। यहाँ सब लोग भगवान है, आदमी बहुत ही कम है। आपके भविष्य का फैसला जो है दूसरे लोग करने के लिए बैठे हुए हैं। उसमें जो है लड़के अड़के जो है कुछ दे देना आसान काम नहीं होता है, और जिस पर बीतता है वही जानता है। अच्छा, आप सब काम अकेले कर रहे हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं होगी आपके पास? अब देखिए, रोजगार के लिए हम जानते हैं कि जब चाहेंगे तब हम, पैसा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा मैं जानता हूँ पैसा की औकात क्या है ना, पैसा की औकात मैं समझ चुका हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद भी कम से कम लोग कहें कि कुछ करके ये गया है। एटलीस्ट ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना। मुजफ्फरपुर के लिए क्या कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर के लिए ही नहीं, मैं देश के लिए भी नहीं, मैं दुनिया के लिए काम करता हूँ। मैं सिर्फ पर्सनली मुजफ्फरपुर को लेकर के नहीं चलता हूँ, मैं दुनिया को लेकर के चलने का प्लानिंग कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आ गया है, और स्वच्छता को लेकर के मुजफ्फरपुर के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए होगा हमसे, हमारी ज़रूरत कहीं भी महसूस करें, तो डेफिनेटली आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर इट। धन्यवाद सर समय देने के लिए। और सर मेरे चैनल को लेकर बोल दीजिए। आपका एक चैनल भी है? हाँ सर, मेरा एक चैनल है सर। मेरे चैनल का नाम है सर नाज उज़ैर, NZZ स्पेस OZAIR। और मैं चाहूँगा कि सर उसका लिंक सर आप दे देंगे, मेहरबानी होगी सर। ये नाज भाई थे, इन्होंने अपने तकनीक से